राधे हम लोग जो कुछ भी कमाते हैं उसका उतना महत्व नहीं है जितना महत्व खर्च करने का है। एक आदमी लखपति बन जाता है, उससे पूछा गया तुमने लाइफ में कितना कमाया? कुल उन्होंने कहा 2 लाख। अब कितना बचाया? 1 लाख। दूसरे से पूछा तुमने कुल कितना कमाया? 4 लाख। कितना कमाया? 5 लाख। यानी 1 लाख कर्जा। भाई वो तो 2 लाख कमाया उसने, 1 लाख बचा लिया। और तुमने 4 लाख कमाया फिर भी 1 लाख कर्जदार हो। आज वो ऐसा है कि जरा कुछ वहां चले गए थे, जरा वो ऐसा हो गया था, जरा वो रुआब में आ गए थे, लड़की की शादी में हो फूक दिया रुपया, उधर अपना आ गया रुआब में तो ये कर दिया, उधर चले गए तो यहाँ खर्चा हो गया। और फिर साहब हम तो एयर कंडीशन में चलते हैं, हम तो हवाई जहाज से चलते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें करके अपना हो यानी कमाई मेन है। कमाई करने मात्र से काम नहीं चलेगा। हम आय व्यय का हिसाब जो रखते हैं बही खाते में, जमा नाम यानी आय व्यय, इसमें हमें व्यय पर ध्यान देना है कि व्यय न हो तो अच्छा हो, तो जितना कम से कम हो उतना अच्छा। यानी संसार में जैसे घोर कृपण होता है, कमाना जिसका लक्ष्य है, इस प्रकार हमें स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी को बचाना है, यानी कुसंग से बचना है। कुसंग सबसे भयानक है। देखो, जिस अजामिल का इतिहास आप लोग सुनते हैं, सबसे बड़ा पापी था। उस अजामिल को भागवत में लिखा है कि उस अजामिल को पूरे शास्त्र वेद का ज्ञान था, नंबर 1, प्लस प्रैक्टिकल धर्मात्मा था, प्लस जितेंद्रिय भी था। ये सब शब्द है भागवत में, पढ़ लेना। लेकिन उसने एक कुसंग देखा, एक कुसंग देखा आंख से। उस कुसंग ने उसको इतना गिरा दिया कि वो पापियों में एकदम पिल बन गया, एक क्षण के कुसंग ने। तो हम लोग जो बहुत अधिक ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, अपने को पता नहीं हम लोग क्या समझ लेते हैं, जी मेरा कुसंग क्या कर लेगा, मैं सब कुछ समझ गया हूं। अरे समझ तो गए हो, लेकिन पा नहीं गए अभी। अभी बचो, संभलो, सावधान रहो। अभी गंगा पार नहीं हुए, नाव डूब जाएगी, मर जाओगे। आखिरी क्षण तक सावधान रहना है। भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इनके खिलाफ न कुछ सुनना है, न कुछ बोलना है, न कुछ सोचना है, न कुछ पढ़ना है। ये प्रमुख नामापराध हैं। सबसे बड़े पाप ब्रह्महत्या वगैरह इससे नीचे है। सब पापों का प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है, लेकिन नामापराध का कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए हमको इन सब अपराधों से बचना है। सत्संगी के घर में जाते हैं, जाने दो, लेकिन उससे कह दो कि भाई देखो हमारे पास आओ तो केवल राधा कृष्ण और गुरु की चर्चा ही करो, तब तो आओ। और अगर तुमने कहा वो बड़ा मक्कार है, वो बड़ी मक्कार है, वो बड़ा ऐसा है, ये सब करना हो तो भाई नमस्ते, हमारे यहाँ मत आए। साफ जवाब, भले ही वो फील करे और 50 गाली दे के जाए तुम्हारे घर में कदम न रखेंगे, बड़ा अच्छा हुआ आपने प्रतिज्ञा कर लिया, हमारा कल्याण हो गया, अब हम मत आइए हमारे घर, तुम भर पाए आप। होता ये है कि सत्संग भी होता,
आप लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो कुछ देर तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कुछ कीर्तन भी किया, उसके बाद बैठे अरे भाई वो उसके यहाँ हाँ मैंने सुना है हाँ, ये सब क्या होने लगा? तुम क्या कमाने लगे? तुम अभी तो तुम हरगुण गा रहे थे और अब ये तुम परदोष चिंतन निंदा ये सब कहा किस चक्कर में पड़ गए? तुम सर्वज्ञ हो गए, किसी के अंतःकरण को तुम जान भी नहीं सकते हो, तो तुम कैसे कहते हो अब साधक खराब है? तुमको सबको अपने से अच्छा मानना चाहिए। तो अधिक संपर्क भी किसी साधक को साधक से नहीं रखना चाहिए। संसार का व्यवहार संसार के ढंग से रखना चाहिए, लेकिन जब संपर्क हो तो सत्संग का ही संपर्क हो। जब कोई किसी से मिले तो भगवत विषय का विषय हो तभी मिले, तभी बात उसकी आपस में हो, और उसके आगे बात करना हो चाहे अच्छा भाई अब तो ऐसा है कि मैं जा रहा हूं, मुझे बड़ा जरूरी काम है, फिर भी न माने अगर वो भाई देखो ऐसा है कि हम लोग सत्संग के लिए दृष्टि से एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये सब बातें तो हम लोग जीवन में बहुत कर चुके हैं, वो खराब है वो खराब है वो खराब है, हम अच्छे हैं। अब तो इसको छोड़ना है, अब तो ये सोचना है मौसम कौन कुटिल खल काली और सब अच्छे हैं, मैं ही खराब हूं। अब तो इसका चिंतन करना है। अब हम लोगों का मार्ग आध्यात्मिक है, जब हमको सही गार्डियन मिल गया है, उसने मार्ग बता दिया है, तो अपना सर्वनाश जानबूझ के हम लोग क्यों करें? और फिर अगर न कमाए तो कम से कम गमावे तो लो। अरे भाई कोई आदमी नहीं कमाता है तो कम से कम खर्च तो न करे, नुकसान तो न करे। हम प्लस न करें और माइनस करते जाए, या +1 करें -2 करें तो फिर क्या होगा? और फिर कुसंग तो बहुत जल्दी हावी हो जाता है, सत्संग देर में हावी होता है, क्योंकि कुसंग में हमारी प्रवृत्ति अनादिकाल से है, बहुत जल्दी हम उस तरफ बढ़ जाते हैं। झूठ मूठ को एक आदमी से जाके सत्संगी से कहा सुना तुमने क्या वो सत्संगी है ना, हाँ उसका वो सामान चुरा ले गया। अच्छा बाद में वो खबर मिली, अरे वो गप झोंक रहा था, दिमाग को खराब कर लिया तुमने, बाद में खबर लगेगी। अरे सत्संगी क्या सब माइक जीव तो है, इतनी सफेद झूठ बोलते हैं, इसी में बैठे हुए बहुत से लोग हमारा नाम ले ले करके। महाराज जी ने कहा है तुम्हारे लिए बड़ा खराब आदमी, महाराज जी ने तो कहा मैंने कहा था अगर दोनों पेश भी हुए कितना झूठ बोल जाएगा, मैंने कहा महाराज जी ने कहा। तो ये संसारी जीव है, इनका बहुत पुराना अभ्यास है, कुछ लोगों का यही धंधा है, सत्संगी के घर गए, उसके घर गए, वहां बुराई किया वहां बुराई किया, कुछ हमको रुपया दे दीजिए, कुछ कोई स्वार्थ, किसी का कोई स्वार्थ। ये सब चीजें आप लोग व्यवहार जगत के कायदे कानून कीजिए, किसी को सत्संगी न मान लीजिए कि वो सत्संगी है, अरे वो कुसंगी भी है, माइक जीव है, उससे सावधान रहिए अपना, और केवल भगवत विषय तक नाता रखिए और वहीं तक संबंध रखिए, उसके आगे न बढ़िए। तो इस प्रकार सत्संगियों के कुसंग से भी बचिए और बाहर के कुसंग से भी यथाशक्ति बचिए, जहां तक हो सके बचिए, आगे न बढ़ने दीजिए। देखो अगर आग लग जाती है किसी की धोती में, महिलाओं के खाना बनाते समय वही तुरंत दबा देती है, तमाम महिलाओं के ऐसा है, होता है, कहीं शरीर नहीं जलता वही कपड़े को दबा दिए, और अगर वो बढ़ गई तो फिर आप लोग जानते हैं जब बड़े बड़े घरों में और बड़े बड़े नगरों में जब बड़ी बड़ी आग लग जाती है तो उसमें बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाते हैं, अब तो लग जाते हैं आगे। इसी प्रकार ये हमारे दोष जो है, अगर हमने तुरंत नहीं काट दिया कुसंग को और चिंतन करते चले गए कुछ देर तक, कुछ दिन तक, तो उतने वो बलवान हो जाएंगे, फिर पीछे लौटने में उतनी मेहनत पड़ेगी हमको, और फिर क्या पता हो सकता है न भी लौटे, ऐसा भी हो सकता है। देखो अजामिल कहां तक पहुंच गया, अनवरत चिंतन करते करते। इसलिए कुसंग से हमको बचना है। कुसंग का प्रकरण बहुत लंबा चौड़ा है वैसे, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। और
ये भी आप समझे रहिए कि तमाम किताबों का पढ़ना भी कुसंग है। ये सब चीजें तो वह व्यक्ति करता है जिसको तत्व ज्ञान न मिला हो, जिसको सही सही बात का पता चल गया है। उसे किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई किताब नहीं पढ़ना है हमको तो अब करना है, हमको अब प्रैक्टिकल करना है, उससे लाभ होना है। किताब को पढ़ करके हमें कुछ नहीं पा सकते हम। किताब का सार तो केवल महापुरुष ही समझा सकता है, और अगर वो कोई मिल गया है और समझा दिया है और मैं समझ चुका हूं, तो हमें किताबों में नहीं पढ़ना चाहिए। वरना एक डाउट कहीं पैदा हो गया किसी किताब का, आप परेशान है, अब गुरुजी मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे, जब पूछ लिया समझ में आ गया, दूसरा डाउट एक और पैदा हो गया, फिर मिलेंगे तो यही किया करोगे तुम तो साधना कब करोगे? इसलिए न बाबाओं के चक्कर में पढ़ना है, न किताबों के चक्कर में पढ़ना है। एक संत भी है लेकिन वो हमारे मार्ग के अनुकूल नहीं है, उसका मार्ग कुछ और है, वो पूर्ण संत है, ठीक है, लेकिन हम किस मार्ग से चल रहे हैं, उस मार्ग का हमें कोई सहायक हो तो हमें लाभ मिलेगा। अगर उस मार्ग के अलावा और मार्ग द्वारा गया है वो संत, तो ठीक है, दूर से नमस्कार कर लो, लेकिन उसका संग भी कुसंग हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो और चीज बताएगा तो तुम कहोगे गलत बोलता है, ये कुछ नहीं जानता, और कहीं वाकई संत हो तो फंस गए तो नामा पड़ा दिया। इसलिए किसी के चक्कर में पड़नी नहीं है। अगर तुमको ये विश्वास है कि हमने जो कुछ समझा है ठीक समझा है और अब मुझे करना ही करना है, वरना बहुत से ऐसे होते, कोई बाबा जी आए, चलो सत्संग करिया में, ओ बाबा जी भोलू भट्ट कुछ जानते नहीं, अंड बंड बोल गए, हम उसको सुन रहे हैं ठाट से, और सुनने के बाद गलत फलत खोपड़ी में भर गया। अब वो साल भर बाद गुरुजी मिलेंगे, 6 महीने बाद तो उनसे पूछेंगे गुरुजी ऐसा कैसे है, ये किसने कहा तुमसे? वो एक जगह लेक्चर में गए थे, वहां सुना था। क्यों गए थे? तो बाबा जी थे, संत थे, महात्मा थे। अरे जो ही कपड़ा रंगा ले, जो ही 4 किताब पढ़ के बोलने लगे, सब संत जी हो गए वो। अरे तत्व ज्ञान तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा मिलता है, वो ऐसी चीज थोड़ी है कि यहाँ पर कोई भी किताब पढ़ के जो कुछ बोलेगा हो शास्त्रीय तत्व ज्ञान है। ऐसे तो क्या है, कोई भी कल्याण 10-12 कल्याण को पढ़ लो, अपना पढ़ के बोलते रहो। तमाम बाबा लोग बोलते हैं, कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे। देखो रामायण बोलने वालों को कभी कह रहे हैं भरत जी सर्वोच्च संत थे, वही रामायणी जबलपुर में ऐसा कहता है, वही कानपुर में आज कहता है भरत नीचे थे, हनुमान जी सबसे ऊंचे थे, और बनारस में जाकर कोई बोलता है नहीं नहीं लक्ष्मण उनसे भी ऊंचे थे। क्या पागल की तरह बोलता है, उसको पता ही नहीं है कि लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है, शत्रुघ्न कौन है, हनुमान कौन है, इनका ओरिजिनल रूप क्या है, वो जानती नहीं। वो तो उसी रामायण की चौपाई में से देखो, यहाँ अति लिखा है, यहाँ बहुत लिखा है, यहाँ अधिका लिखा है, शब्दों के जगत में मनराते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा इनका प्रवचन सुनना भी कुसंग है, आपको शंकाएं पैदा कर देंगे, आप परेशान होंगे, और परेशानी दूर करने के लिए आपके गुरु जी पता नहीं कब मिले। इसलिए हमें शंकाओं को पैदा करने का साधन नहीं बनाना है। शंकाएं तो हमें भगवत प्राप्ति तक पैदा हो सकती हैं अगर हम पैदा करना चाहें तो, लेकिन उससे हमारी हानि है। हमको तो शंकाओं को मिटा करके, विश्वास करके, फेंक करके ईश्वर की ओर चलना है, ताकि हम प्रैक्टिकल आगे बढ़े, और जब अनुभव में आगे बढ़ेंगे तो वो शंकाएं अपने आप निकलती चली जाएंगी। उनको हमें हल करने की आवश्यकता किताबों के द्वारा या गुरु के द्वारा नहीं होगी। इस प्रकार कुसंग से भी हम बचें, सत्संग भी करें, कुसंग से भी बचें, अंतरंग सत्संग भी करें, बहिरंग सत्संग भी करें, अंतरंग कुसंग से भी बचें, बहिरंग कुसंग से भी बचें। ये हमारी जो हानि वाली चीज है, इससे हमको बहुत सावधान रहना है। भक्त्या विबदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः, भरत जी ने कहा था कि भक्ति मार्ग में जो बहस करता है वो भी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है और आपने ठीक जवाब दे दिया और देख लिया है जिद्दी है, नहीं मानता, ठीक है आप ठीक कहते हैं, बात चुप हो जाओ बिल्कुल,
मेरी नाम इतनी है नहीं, आप बहुत ज्यादा जानते हैं। ठीक है ठीक है, खत्म करो बात, बहस न करो, आगे न बढ़ाओ, क्योंकि वो जिद करके आया है कि हम इसके खिलाफ बोलेंगे। अब तुम उससे भिड़ोगे, फिर तुम्हें टेंशन होगा, तुमको अशांति होगी, फिर तुम लड़ो झगड़ोगे, फिर और बात बढ़ सकती है। इसलिए किसी को तुम्हें गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई जिज्ञासु हो कि कुछ जानना ही चाहता है तो जहां तक तुम्हें ज्ञान है समझा दो, लेकिन जहां देख लो कि जिद कर रहा है वही चुप हो जाओ और मान लो हाँ आप ठीक करते हैं, ठीक है ठीक है, आप तो ख्याल बिल्कुल ठीक है, बात खत्म करो, आगे न बढ़ो। क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, कुछ लोगों का यही लक्ष्य है, लो चिढ़ाओ इसको, इसके खिलाफ बोलो, कि जो कुछ कहे उसका उल्टा बोलो, और फिर आप परेशान होंगे, क्योंकि आपको पूर्ण ज्ञान तो है नहीं कि आप महापुरुष हैं, चलो भाई वो जो कुछ बोलेगा भिड़ लेंगे उससे, सब प्रमाण हमारे पास है। और फिर महापुरुष के पास तो अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है, उसको कौन पसंद क्या करेगा, चंदन विष व्यापय नहीं लिपटे रात भुजंग। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए तो मामूली कुसंग भी भयानक बन जाता है। इसलिए कुसंग से बचकर इस प्रकार हम कर्म योग और कर्म संन्यास की साधना करें तो हमारा काम बन जाएगा। बस यही काम की बात थी। बोलिए लाडली लाल की।